बेहद हसीन, बेहद सुरीला। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अभी जो बांसुरी की मीठी तान आपने सुनी, उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि बांसुरी में सांस फूंकी, शक्ल दी आवाज़ को और सारा दुख हवाओं के हवाले कर दिया, ऐसा ही जादू है उनकी प्रस्तुतियों में। जब उनकी बांसुरी की तान को सुन लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और तमाम दुख दर्द को भूल उनके रंग में रंग जाते हैं। ऐसी सुरीली तान को छेड़ने के हुनर का नाम है पंडित अजय प्रसन्ना। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ बांसुरी वादक पंडित अजय प्रसन्ना से। बांसुरी की मीठी धुन, धुन जो कानों में रस घोले। भक्ति और अध्यात्म का सुंदर संगम। पंडित अजय प्रसन्ना। पिता पंडित भोलानाथ प्रसन्ना बांसुरी की दुनिया के आला फनकार रहे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जैसे दिग्गज कलाकारों ने उनसे तालीम ली और ये पंडित अजय प्रसन्ना की खुशकिस्मती रही कि उन्हें अपने पिता से सीखने का मौका मिला। मात्र 6-7 साल की उम्र में ऑल इंडिया कंपटीशन में पहला पदक हासिल किया। इसके बाद अपने को इस हुनर में सिद्धस्त करने को लेकर कड़ी मेहनत भी की। यही वजह है कि लयकारी और तंत्रकारी में आपकी काफी पकड़ है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुयायी हैं पंडित अजय प्रसन्ना। अपनी संगीतमय यात्रा में बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा करने का उन्हें मौका मिला और ये मौका भी उनके लिए संगीत को एक अलग तरह से समझने का जरिया बना। विभिन्न आकार की बांसुरियों पर उनकी धुनें दर्शकों को, सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर जाती हैं। पंडित अजय प्रसन्ना ने देश ही में नहीं विदेशों में भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। यही नहीं, बॉलीवुड में भी उनके काम को काफी सराहा गया। इस दौरान एल्बम स्प्रिंग के जरिए ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई।
और संगीत को समर्पित उनके एल्बम हर पल कुछ नया देने को लेकर प्रयासरत हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी नमस्कार। प्रोग्राम शख्सियत में आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। बचपन से ही आपको जिसे देखा जाए ना, संगीत के माहौल में ही आपकी आंखें खुलती हैं जी और सुनने में ये भी आता है कि 2-3 साल की उम्र में ही जब भी पिताजी बांसुरी की तान छेड़ते तो आप घुटनों घुटनों उन तक पहुंच जाते थे। जी, कैसे याद करना चाहेंगे, क्या बताती हैं माँ इस बारे में? ये मुझे याद है, मतलब मेरी माँ मुझे बताती हैं कि मेरे फादर का रूम हमारे रूम से दूसरी तरफ था और बीच में विंडो थी और विंडो और बेड था। मैं तकिए की जुगत लगा के उस पे चढ़ के फिर बेड पे चढ़ता था, बेड के पास विंडो के पास जाके वहाँ बांसुरी सुनता रहता था। उधर रियाज करते होते फादर, और फिर वहीं सो जाता था। लोग घर में मुझे ढूंढते, मैं कहाँ गायब हो गया। पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी तो एक जानी मानी शख्सियत रहे जी। और बहुत बड़ा नाम रहा। कैसे याद करना चाहेंगे आज आप उन्हें, और अगर कुछ वाकई उनसे जुड़े हुए हों तो हमें ज़रूर सुनाइए। एक बार तो बचपन में मुझे याद है कि मैं 4-5 साल का था। हमारे घर जहाँ इलाहाबाद में है, बहुत ग्रीनरी है। पिताजी रियाज कर रहे थे तो सामने एक सांप आके बैठा हुआ था अच्छा। और बहुत देर तक वो बैठा हुआ। हम देख के डर भी गए, लेकिन पिताजी ने इशारा किया कुछ मत बोलो, वो अपने आप चला जाएगा। पिताजी अपना लीन थे रियाज में, और वो कब वो गया, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन था जो सुनने आया था पिताजी को। एक बार हम गए थे पटना कॉन्फ्रेंस में पिताजी के साथ, तो वहाँ पर भी पिताजी ने ऐसा बजाया कि सुबह जब हो रही थी तो मतलब कि वो जितना भी पेड़ था सब पे पक्षी बैठे हुए थे, और जबकि सुबह सुबह पक्षियाँ बोलते होते हैं, वो खामोशी से सुन रहे थे। क्या बात है। वो मुझे जब प्रोग्राम उनका ख़त्म हुआ तब उनका शोर सुनाई दिया हमें। ऐसी बड़ी शख्सियत जी। रहे, कुछ सुनाना चाहेंगे उन्होंने जो आपको विरासत में दिया? बचपन में सबसे पहला राग जो मुझे बताया उन्होंने, बागेश्वरी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद, वो जब रियाज करते थे तो मुझे इतना अच्छा लगता था वो राग। वो राग मैं थोड़ा सुनाऊंगा। ब्यूटीफुल। अजय जी, आपको तो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला जी। कौन सी ऐसी ख़ास टेक्निक्स जिनका उन्होंने आपसे परिचय कराया, ऐसी जो आज देखने में नहीं मिलती हैं, ऐसी कोई टेक्निक्स जिनका आप जिक्र करना चाहें? जी जी जी, मैं ये बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो उनका एक ही था कि अगर बांसुरी बजानी है तो शेर की तरह बजाओ, हल्की नहीं बजानी है। अच्छा। तो ब्लोइंग उनकी इतनी अच्छी, मतलब सबसे पहली टेक्निक उनकी कि ब्लोइंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब हल्की नहीं, ताकि कहीं अगर माइक में भी आप बजा रहे हो तो साउंड प्रॉपर आनी चाहिए। लोगों को क्या है कि हिस साउंड आती है। मैं जैसे बताता हूँ, लोग हाँ साउंड आती है ऐसे, हाँ। शेर की तरह, शंख की तरह साउंड आनी चाहिए। मेरे पिताजी जब डेथ हुई थी उसके पहले भी वो 75-76 ईयर के थे, तब उस टाइम भी ऐसा बजाते थे कि जैसे कोई बच्चा भी नहीं बजा सकता, यंग भी नहीं बजा सकता, ऐसी साउंड आती थी। सांस पर इसमें नियंत्रण बहुत नियंत्रण ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे नियंत्रण आता है? नियंत्रण के लिए वो प्रैक्टिस से ही आता है, रियाज से ही आता है, और फिर योगा, हाँ जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ। सुबह अगर आप जॉगिंग करें तो वैसे ही स्टैमिना बढ़ता है और उसमें ब्लोइंग में फ़र्क पड़ता है।
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने भी उन्हीं से सीखा। जी जी। कुछ यादगार किस्से आप अगर सुनाना चाहें उन अरे, दोनों के। वो मुझे मेरी माँ बताती हैं कि चौरसिया जी के टाइम में 3 शागिर्द होते थे पिताजी के। हाँ। एक पंडित सुभाष राय जी, पंडित निरंजन प्रसाद जी और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हाँ। तो हमारे घर के साथ में ही आकाशवाणी था। पिताजी उनको कुछ बता के चले जाते थे कि बजाना है। पता चला कि पिताजी गए और इन लोगों ने फिल्मों की बात शुरू कर दी। अच्छा। मतलब फिल्म ही उनके लिए मेन हो जाता था। हाँ। तो फिर माँ मेरी बेलन लेके उनको दौड़ाती थी कि गुरुजी जो तुमको बताए हैं वो तो रियाज करो। हाँ। तो फिर भागते भागते फिर वो खींच के बेलन मार भी देती थी। हाँ। फिर वो रियाज करते थे, फिर घंटों घंटों रियाज करते थे। और फिर चौरसिया जी तो ऐसे थे कि गरम तवे से रोटी उठा के भागते थे वो खाने के लिए। अच्छा। हो जाते हैं। 6 साल की उम्र में ही आपने कार्यक्रम दिया। जी। कैसा दिन था वो, कौन कौन लोग थे और क्या मौका था वो? अरे वो था ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया कंपटीशन। हाँ हाँ। ऑल इंडिया सारे पूरे मतलब इंडिया से लोग आए थे वहाँ पे। और अलग अलग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे उसमें, बड़े इवन बड़ों का भी था उसमें। तो बच्चे और बड़े सब एक साथ थे, ऐसा कंपटीशन था। और वो वाकया मुझे याद है कि जब मैं तैयार हो रहा था तो लोग कहते अपशगुन होता है, शीशा टूट गया। ओह। शीशा टूट गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पे मेरा फेवरेट राग, लिस्ट निकलती थी 3 रागों की, उसमें मेरा फेवरेट राग ही बागेश्वरी निकला। अच्छा। वो बजाया, मैं सब में से फर्स्ट आया। क्या बात है। और फर्स्ट आया, मतलब आगे मेरे दादा गुरु पंडित महादेव प्रसाद जी वो बैठे, वो उन्होंने आके गोद में, बहुत सारे लोग थे मिनिस्टर थे कई सारे, मतलब उन्होंने मुझे गोद में ही उठा लिया। मुझे तो मालूम नहीं मैंने क्या किया। जी। लयकारी और तंत्रकारी पर आपकी खासी पकड़ है जी। क्या खास गुर हैं जो आप बताना चाहें? मैं लयकारी और तंत्रकारी के दोनों के विषय में बताऊंगा और थोड़ा सा बजा के बताता हूँ। जरूर जरूर जरूर। तंत्रकारी मतलब सितारन। ब्यूटीफुल। नए स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आएगा, या जो आप जैसे सिद्धस्थ लोगों या गुरुओं के साथ नहीं हैं उनको कैसे समझ में आएगा? मैं शागिर्दों को यही बताता हूँ कि घर पे रियाज करो लेकिन गुरु के पास भी आओ। गुरु ही बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो गलत रियाज करके आ जाते हैं, फिर उसको ठीक कराना बहुत मुश्किल होता है। अजय जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आइए देखते हैं। जी। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं आप? मुझे याद है एक किस्सा, ब्लू फ्रॉक की शायद बात है। मैं गा रही थी और मुझे लगता है पीलू की ठुमरी थी और एक पहाड़ी की ठुमरी थी और प्रसन्ना जी बजा रहे थे। यंग जिसको शायद संगीत का वैसे बेसिक शास्त्रीय संगीत का कुछ जानकारी ना हो और उन्हें पता भी नहीं था कि हम लोग वहाँ पर राग पीलू की सवाल जवाब चल रहा था। पब्लिक दीवानी हो रही थी, पागल हो रही थी और ताली बजाए जा रही थी। लोग यूं झुक करके इनको सलामी दे रहे थे और बांसुरी की जो इज्जत उन्होंने रखी है और संगीत की जिस तरह की सेवा की, सारी विधाओं में न्याय करते हुए ये सिलसिला कायम रहे। श्री अजय प्रसन्ना हमारे बिल्कुल छोटे भाई समान हैं और उनकी बांसुरी मुझे बहुत पसंद है और एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ से बांसुरी एक तरह से प्रकट हुई है। इनके पिताजी पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े सरल हृदय के व्यक्ति थे। तो वो संस्कार अजय में दिखता है और उसी वजह से आज अजय सबके प्रिय कलाकार बने हुए हैं और ऐसे ही सुरीले फूंक से, सुरीले बांसुरी वादन से हम सबको प्रसन्न करते रहें। बहुत सारी शुभकामना उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? साजन जी तो मेरे मतलब पूजनीय हैं और उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बात कह दी और मेरे को दिल को छू गई है।
और बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं, और मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे बड़े आर्टिस्टों से। अच्छा लगता है जी। लोगों के साथ संगत करके। जी। अजय जी, मुझे ये बताइए कि आपने अपने तौर पर काफ़ी नए प्रयोग किए, जी। नए को पुराने के साथ जोड़ा, जी। फ्यूजन को पारंपरिक जी। से जोड़ा, तो कैसे आप ये कर पाए? और बहुत से लोग इसको सही भी नहीं मानते हैं। जी। उनका कहना है कि शास्त्रीयता बरकरार रहे और फ्यूजन के आने से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। पहले तो आप अपने उन प्रयोगों के बारे में बताइए, और फिर जब आपने ये प्रयोग किए तो उसके बाद आपको रिएक्शंस कैसे मिले वो बताइए। देखिए क्या है कि टाइम चेंज होता है, एक साइकिल है जो चेंज होनी है, और उसमें हम शास्त्रीय को हम नहीं खराब करते, हम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कुछ उसके अंदर मिलावट नहीं करेंगे। अब हम एक सपोज कुछ भी हम कुछ बनाते हैं, उसके अंदर कुछ एक पेंटिंग और उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो उसका अलग ही दिखने लगता है। तो हमने जैसे कि मैंने एक किया प्रयोग, याद पिया की आई, उसको आपने सुना होगा, सब बिल्कुल, बड़े गुलाम बहुत अली खान बहुत साहब की। फेमस नंबर, बिल्कुल। तो उसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को डाल के, वोकल भी इसलिए डाला ताकि लोगों को पता चले कि ये है क्या चीज़। अजय जी, ये हमारे इस समय टेबल पर बहुत सारी बांसुरियाँ रखी हुई हैं, कुछ बताइए ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है? सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी बांसुरी मेरे पिताजी की बनाई हुई है, अरे वाह! और उनकी बांसुरी मतलब पूरी दुनिया में ही बज रही है। इवन चौरसिया जी ने तो बांसुरी इतनी बजाई कि पूरा ये एकदम घिस सा गया, एकदम ऐसा बजाया उन्होंने, इतनी सालों तक बजाया। इसकी साउंड भी मैं सुनाना चाहूँगा। ये पीवीसी है जबकि। अच्छा। पीवीसी है। अब ये बड़ी बांसुरी उन्होंने बनाई, हाँ। ये मैं बजा के सुनाता हूँ आपको। हाँ। ये साउंड है, देखिए आप। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है उन्होंने, तो आप मेरे ख्याल से। नाम क्या है इनके? कुछ अलग अलग नाम है? हाँ, इस बांसुरी को पिताजी शंख बांसुरी बोलते थे। अच्छा, जो बड़ी बांसुरी बड़ी बांसुरी, हाँ। क्योंकि ये पूरा साउंड शंख की तरह है, एकदम डीप चली जाती है, एकदम मेडिटेशन में चले जाते हैं लोग। फिर उसके बाद ये नटखट फ्लूट, इतनी छोटी बांसुरी अभी तक मैंने किसी के पास नहीं देखी। हाँ। अब इतनी छोटी बांसुरी है, अब इसमें उंगली पहुंचना ही मुश्किल है, आप देखिए। बहुत मुश्किल है। आपने अपने कार्यक्रमों के दौरान कई दिग्गज कलाकारों के साथ मंच साझा किया। जी। कुछ का जिक्र ज़रूर करें हमारे इस कार्यक्रम में। आशा जी के साथ मैं लंदन में था, तो 5 बजे मैं सुबह उठ के रियाज कर रहा था। तो आशा जी की एंट्री होती है, शायद वो लैंड करके वो सीधे होटल आती हैं, और मेरे साथ का रूम मुझे मालूम नहीं कि उनका रूम है। अच्छा। और मैं बजा रहा हूँ तो उन्होंने नॉक किया। हाँ। मैं एकदम नॉर्मल में था, एकदम फॉर्मल में था, तो डोर खोला तो देखा सामने आशा जी खड़ी हुई हैं। तो मैं तो एकदम हकबका गया कि कैसे यहाँ पे। मैंने सोचा कि मैं चेंज करूँ या अंदर बुलाऊँ या बंद करूँ, क्या करूँ। फिर भी वो सीधे अंदर आ गई। मतलब घंटे तक वो एक साथ में उन्होंने, मैं उस टाइम राग बजा रहा था चारुकेसी। अच्छा। तो साथ में 1 घंटे तक उन्होंने हमारे साथ रियाज किया, बजाओ। मैं उनके सामने क्या बजा सकते हैं ऐसे बड़े लोगों के साथ। शाम को कॉन्सर्ट में जब हम रहते, फिर उन्होंने कहा भी स्टेज पे कि आपने हमें बहुत सुना है, आज इस बच्चे को सुनो। हर आदमी की एक ख़ास चॉइस होती है कि वो अपने उन परफॉर्मेंसेस में वो ज़रूर सुनाता है जो उसके दिल के बेहद करीब। ऐसी कौन सी राग, ऐसी कौन सी बंदिश जो आपको बेहद पसंद है? एक धुन हम बजाते हैं पहाड़ी, वो बजा के अगर आप कहें तो सुनाते हैं। वो पहाड़ी धुन आपके दिल के बेहद करीब जी है। जी। चलिए फिर ज़रूर सुनाइए।
ये बजाते हैं, फिर एंड में छोटी बांसुरी बजा के पूरा पहाड़ हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये है कितनी बड़ी बात है। आपने जो अभी सुनाया, बिल्कुल ऐसा लगा हम कहीं पहाड़ों पर हैं। ब्यूटीफुल। अजय जी, फिर आपके एल्बम्स का सिलसिला कब और कैसे शुरू होता है, और कौन से ख़ास एल्बम्स जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला एल्बम आया था नवरस रिकॉर्ड से, विस्पर ऑफ द विंड। उसमें राग ऐसा था जो कभी कोई सुनता नहीं है। उसके बाद कलर्स ऑफ लव, मूड्स ऑफ कृष्णा, HMV सारेगामा से भी आई थी हमारी। उसमें मैंने रेयर राग बजाए थे, रेयर रागस के नाम से ही था, जो कभी बजा ही नहीं है। अच्छा। शंख ध्वनि, जनसम्मोहनी, सरस्वती, ये सारे राग मैंने बजाए थे। अनुष्का शंकर के साथ राइज है, और जो ग्रैमी नॉमिनेटेड भी थी, और एक स्प्रिंग एल्बम थी जो शुजात खान साहब के साथ थी, वो भी ग्रैमी नॉमिनेटेड थी। 3-4 एल्बम ग्रैमी में गई। जब मौका मिलेगा तो शायद अवार्ड भी मिल जाएगा। क्या बात है। जी। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। ये तो जग जाहिर बात है कि अजय जी का बजाना, उनकी राग संगीत की समझ, उनकी अरेंजमेंट, कॉम्पोजिशन की समझ और परफॉर्मेंस की समझ सब लाजवाब हैं। अजय शांत बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ जब उनको मजाक सूझता है तो ऐसा मजाक सूझता है कि मैं क्या बताऊं। और जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि वो अपनी बांसुरी से ही सब काम करते हैं, तो रिकॉर्डिंग के बीच में अगर कुछ मजाक करना हो तो वो ऐसी धुन बजा देते हैं रिकॉर्डिंग के बीच में कि सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। मेरी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि उनको दीर्घायु तो मिले ही, लेकिन दीर्घायु के साथ साथ उनकी कलाकार का जो जीवन है वो भी बहुत दीर्घायु हो। अजय प्रसन्ना एक 15 साल या 17 साल पहले मेरे साथ वो बजाते शुरू किया उन्होंने बजाना मेरे प्रोग्राम्स में। तो गए थे लंदन, और इतना बढ़िया बजाया उसने कि वो जो ऑर्गेनाइज़र थे उनका एक म्यूज़िक कंपनी था नवरस, और उनका सोलो एल्बम उन्होंने रिकॉर्ड किया। बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अजय इज़ एक्सेलेंट प्लेयर, एक्सेलेंट क्लासिकल प्लेयर। हाँ, हमारे साथ लाइट में बजा लेता है, बट ही इज़ अ वेरी हाई लेवल आर्टिस्ट। गॉड ब्लेस हिम एंड गिव्स हिम ऑल द हैप्पीनेस। क्या कहना चाहेंगे? अरे हरी भाई का तो जवाब नहीं है, शुरू से मैं इनका फ़ैन रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े शख्सियत ने हमारे लिए बोल दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और थैंक यू है, शुक्रिया है इन लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अजय जी, फिल्मों में भी आपने काम किया, कैसा अनुभव रहा, और कौन कौन सी फिल्मों का जिक्र आप करना चाहेंगे? बहुत सारी फिल्में हैं, दम मारो दम है, और पैगाम है, काफ़ी अच्छे से सलीम सुलेमान और मिडिवल पंडित, कर्श काले के लिए भी मैंने काफ़ी किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कोक स्टूडियो अच्छा रहा, मतलब कि हमने 15 दिन तक इकट्ठे रहते, सारे म्यूजिशियन सब एक साथ रहते हैं। उसके बाद फिर उसको वो पहले रिहर्सल होती है, फिर उसके बाद शूट होता है। 2-3 दिन का तो शूट ही शूट होता है। लाज रखो तुम ध्यान धरो, पढ़ो दो रे भैया, दुखियान के तुम एक सहारे, लाज रखो तुम पंडित भोलानाथ प्रसन्ना का गुरुकुल, जी जिसमें बहुत से शिष्य हैं, जी। किस तरह का काम आप कर पा रहे हैं अब फिलहाल? उनको टाइम में देता हूँ, उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि जो पिताजी की परंपरा है
उसी को ही हम आगे बढ़ाते रहें। जी चलते चलते आपकी पसंद का मैं गीत ज़रूर बांसुरी पर हम सब सुनना चाहेंगे जो ज़रूर, आपको ज़रूर। बेहद पसंद है। मुझे एक गाना बहुत पसंद है उस्ताद राशिद खान साहब जी का, वो मैं सुनाऊंगा, आओगे जब तुम साजना। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाए अजय जी, आपका बेपनाह शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।